नमस्कार। आज की प्रस्तुति है असेसमेंट यानी कि आकलन। आकलन क्या है? आकलन शिक्षार्थियों के अधिगम और विकास के बारे में पता लगाने का व्यवस्थित आधार है। इससे विद्यार्थी को अधिगमित करने और विकसित होने में मदद मिलती है। यह जानकारी एकत्रित करने, विश्लेषण करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह प्राथमिकताओं को तय करने, सूचना प्राप्ति और आवश्यकताओं को ज्ञात करने की महत्वपूर्ण पद्धति है। विद्यार्थियों की उपलब्धि को ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा किसी मानक के आधार पर मूल्य निर्णय करना आकलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जिंदगी के तमाम क्षेत्रों में तमाम तरह से आकलन करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कि कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए इस कक्ष में इस समय आपको जो रोशनी दिख रही है और इसमें अगर मान लीजिए एक बिंदु और दबा दिया जाए तो ये रोशनी बदल जाती है। मतलब हमारा आकलन ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। इसी तरह से यह परिवर्तन बहुत सारे क्षेत्रों में होता है और हमारे जीवन के परिक्षेत्र में भी होता है। जो विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है, जो कुछ अधिगमित करने वाले होते हैं, उनको आकलन करते हुए चलना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए विद्यार्थी की उपलब्धि को ज्ञात करते समय अध्यापक द्वारा किसी मानक के आधार पर मूल्य निर्णय करना आकलन कहलाता है। एक विचारक हुए हैं बहुत बड़े, इरविन साहब, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आप समझिए कि इन सारी चीजों की वजह से अधिगम के लेवल में उत्तरोत्तर प्रगति हो जाती है। इसी का आंग्ल वर्जन समझ लीजिए कि असेसमेंट इज एन एस्टिमेट ऑफ द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ऑब्जेक्ट, सेलेक्टिंग, क्रिएटिंग, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, interpreting and using information appropriately to enhance student development and learning। यानी मुख्य बात वही है कि छात्र के विकास तथा अधिगम को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। ये हमने जाना कि असेसमेंट है क्या, आकलन है क्या। जो आपके यहाँ प्रश्न आया है वह इस तरह से है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें क्या हो गई कि एक तो ये असेसमेंट के बारे में हमको जानना है कि ये असेसमेंट क्या है, ये अभी हमने जान लिया। अब हमें इसके साथ में क्या क्या जानना है कि इसकी आवश्यकता क्यों है और इसकी महत्ता क्या है। तो मुख्य रूप से इन तीन चीजों पर हमें फोकस करना है इस असेसमेंट आकलन टॉपिक के तहत। तो अभी हमने जाना कि वो क्या है, छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया। हम उसका आकलन कर लें, उसके आधार पर उसके विकास के सोपान तय करें और उसके अधिगम स्तर के उन्नयन की व्यवस्थाएं बनाएं। यह सारा का सारा किस में आएगा? असेसमेंट में आएगा। तो असेसमेंट अधिगम और विकास के बारे में पता लगाने का एक व्यवस्थित आधार और उसके आधार पर उसकी प्रगति की सुनिश्चितीकरण की एक व्यवस्था। अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे चलकर के बात करते हैं इसकी नीड क्या है, नीड ऑफ असेसमेंट, या क्या आवश्यकता है उसकी, आकलन की आवश्यकता। विद्यार्थियों की किन अधिगम की क्षमता की प्रगति की जानी है और यह अधिगम क्षमता की प्रगति का प्रमुख आधार बनती है। अतः क्षमता का आकलन परम आवश्यक है। आकलन जो है उसके आधार पर ही हम ये तय कर पाते हैं कि हाँ, इसने इतनी अधिगम क्षमता का विस्तार पाया है। तो इस क्षमता के आकलन के लिए ये बहुत जरूरी है
कि हम कुछ बिंदु बना करके उस पर इसके बारे में बात करें। तो आइए कुछ इसके बिंदु हैं जिन पर कि हम क्रमवार बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, हमें क्या फायदे दिखाई पड़ रहे हैं समाज में। हमारे समाज के कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उन सब के साथ हम जीते हैं। हर घर की, हर परिवार की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बीच भी हम कहीं आकलन करते हुए चलते हैं, कहीं दूसरों के माध्यम से हमारा आकलन हो रहा होता है। और अगर हम आकलन को समझ जाए और स्वयं का आकलन करते हुए चलें, साथ साथ जो हमारी एजेंसीज हैं, विद्यालय हैं और जो हमारी प्रगति के आधार हैं वो हमारा आकलन करके हमें निर्देशित करें, तो हमें ही लगता है कि बहुत सारी आवश्यकताएं हैं जिनकी वजह से आकलन आवश्यक है। उनमें से पहले को हम ले रहे हैं विविध विषयात्मक परिक्षेत्र में अधिगम। हम जिन विषयों का अध्ययन कर रहे हैं उन परिक्षेत्रों में हमने कितना अधिगमित किया है, कितना याद किया है, कितना सीखा है, यह हम आकलन के माध्यम से पता चल करते हैं और इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरी बात, कौशल विकास व समन्वय। अब आज के समय में अगर हम किसी परिक्षेत्र में दक्ष नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आवश्यकता है कि जिस भी परिक्षेत्र से हम जुड़ रहे हैं उस परिक्षेत्र से जुड़े हुए जो भी कौशल हैं, जो भी स्किल्स हैं, उसमें हम दक्षता हासिल करें और जो हमने बहुत सारी स्किल्स सीख रखी हैं उन स्किल्स का ऐसा समन्वय करें जो कि परिमाणोन्मुख हो जाए, परिमाण की प्राप्ति में सहायक हो जाए, जो परिणामोन्मुखी हो जाए, हम परिणाम उससे प्राप्त कर सकें। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी तब निश्चित रूप से हम बार बार अपना आकलन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि क्या हम कौशलों का सही इस्तेमाल करने में दक्ष हो गए हैं। एक और बिंदु लेते हैं, स्वस्थ व उपयोगी जीवन स्तर की प्राप्ति। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर को बार बार चेक कराना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वास्थ्य के नियमों का अनुपालन करना चाहिए और हम अगर कभी बीमार हो रहे हैं, कभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, तो हमें स्वयं का आकलन करना चाहिए कि आखिर हमसे गलती कहाँ पर हुई है। और जब हम इस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दक्षता बढ़ेगी और जो जीवन हम जी रहे हैं उसके स्तर में प्रगति होगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम हर स्तर पर अपना आकलन करते हुए चलें और एक स्वस्थ व्यवस्थित जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें, एक आशावादी और एक आत्मविश्वासी दृष्टिकोण अपने आप में विकसित करें। अगली बात, आत्म प्रेरणा व रुच्यात्मक विकास। हम बार बार ये न सोचें कि कोई उंगली पकड़ करके चलाएगा, हमें खुद ही सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं, आत्म प्रेरणा के विकास की स्थिति बने। अगर कभी हम हार भी जाएं तो हताश ना हो, निराश ना हो। बचपन में जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन इससे वो हताश नहीं होता और परिणाम ये होता है कि एक बार वो चलना ही नहीं सीखता बल्कि दौड़ना सीख जाता है। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम आत्म प्रेरणा व रुच्यात्मक विकास की आधार बनाएं और आधार तभी सुदृढ़ हो सकेगा जब हम निरंतर आकलन कर रहे होंगे, जब हम ये देख रहे होंगे, जब हमने समाज का भी आकलन किया होगा कि हाँ प्रगति उन्होंने की है जिन्होंने बार बार ठोकरें खाई हैं, एक बार में विजय हासिल नहीं हुई। कोई सफलता एक क्षण का परिणाम नहीं होती, ये हमारे निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है और बहुत सारे दिनों का योग होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आत्म प्रेरणा व रुच्यात्मक विकास को सही गति प्रदान करने के लिए हम इस आकलन के महत्व को समझें। निश्चित रूप से इसकी बहुत आवश्यकता है, इसके बिना यह संभव ही नहीं। अगली बात, सुसमायोजन हेतु। आप ये समझिए कि आज हमें समायोजन करके चलना होगा। बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो हमारी प्रगति में अवरोधक बन सकती हैं, जो हमें दिशा से भटका सकती हैं। और इसलिए सजग रहने के लिए कि कैसे हम समायोजन करें, ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि कौन सी बातें हैं, कौन से परिक्षेत्र हैं हमारे व्यक्तित्व के जो आवश्यक हैं और किन में सुधार की आवश्यकता है। जब हम ये समझना शुरू कर देंगे तब हम सबके साथ समायोजन करने में अपने आप को दक्ष बना लेंगे। और जब इस दक्षता
के स्तर की प्रगति होगी, उसी के हिसाब से हमारी समायोजन की क्षमता निरंतर बढ़ती चली जाएगी और हम बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। फिर हमें समाज का साथ मिलेगा। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम निरंतर आकलन करते चलें। एक और बिंदु, समय के साथ कदमताल हेतु। किसी ने कहा कि वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। तो हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है, हमें उस समय की नब्ज को टटोलना है और उसके उस बहाव की दिशा में अपने आप को व्यवस्थित करके चलाना है। और अगर हम ऐसा करने में सक्षम हुए, अगर हमारी तमाम नीतियां, तमाम स्ट्रेटेजी इस तरह की हुई जिससे कि हम समय के साथ कदमताल कर पाए, तो निश्चित मानिए कि बहुत अच्छा जीवन यापन होगा। और इसका आधार वही है, वही हमें आवश्यकता परिलक्षित हो रही है। किसकी? आकलन की। हमें हर स्तर पर अपने आप को आकलन करने के लिए दक्ष बनाना है। अपने आप को आकलन की बहुत अधिक आवश्यकता है और आकलन की उस आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमें सजग रहना होगा, हमें निरंतर आकलन करना होगा और समय के साथ कदमताल करना होगा। एक और बिंदु, सम्यक प्रतिक्रिया अभिव्यंजन हेतु। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी स्थिति न बने। जिस समय जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की प्रतिक्रिया हमारे माध्यम से होनी चाहिए। सामान्य भाषा में कहा जाता है मौके पर चौका लगाना। तो वो स्थिति हमें बनानी है कि अगर हमें कोई समय प्राप्त हो रहा है और वो हमारी प्रगति का आधार बन सकता है, उससे एक दिशा तय हो सकती है, तो हमें वह कार्य करना चाहिए और उसको पहचानने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और हर समय वो पहचान तभी सकते हैं जबकि हम इसकी आवश्यकता को समझें कि आकलन बहुत आवश्यक है। तभी हर समय हम अपना आकलन करते हुए चलेंगे और जिस समय लगेगा कि यह सर्वश्रेष्ठ पल है, उस पल का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। होगा उसी आधार पर उसकी आवश्यकता है आकलन की। नेक्स्ट पॉइंट, आत्म मूल्यांकन व आत्म विश्लेषण हेतु। ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि किसी ने कहा कि मुझे थकने नहीं देता मेरी जरूरतों का पहाड़ और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपना आकलन करें, आप सक्षम हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब हम यह समझ लेंगे तब आप समझिए हम दीर्घ काल तक उपयोगी बने रहेंगे। इसलिए आत्म मूल्यांकन, आत्म आकलन बहुत आवश्यक है और उसी के आधार पर हम एक व्यवहारिक आत्म विश्लेषण कर पाएंगे और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो एक सफल जीवन यापन कर पाएंगे। तो उस सफल जीवन यापन का आधार क्या बनेगा? वहां आवश्यकता किसकी है, नेसेसिटी किसकी है? इस आकलन की ही आवश्यकता है। हम निरंतर आकलन करते चलें, अपनी क्षमता की उस अभिवृद्धि के लिए प्रयास करते चलें। बहुत सारे लोग एक उम्र के बाद शिकायत करते हैं कि अब हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे। अगर हम निरंतर रूप से उनको चला रहे हैं, निरंतर रूप से उनसे जुड़ी हुई वर्जिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दीर्घकाल तक चलेंगे। नेक्स्ट बिंदु, दीर्घकालिक अधिगम हेतु। अगर समय पर हम भूल गए तो बहुत बड़ा अवसर चूक गया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि दीर्घकालिक अधिगम हेतु हम निरंतरता बनाए रखें और उसको बार बार टेस्ट रिटेस्ट करते रहें, बार बार अपना आकलन करते रहें। क्या हम कहीं विस्मृति के आगोश में तो नहीं खो रहे हैं? और इसके लिए आकलन बहुत आवश्यक है जो कि हमें सजग रखेगा और इस दीर्घकालिक अधिगम की स्थिति को बनाए रखेगा। एक और बिंदु, समसामयिक मुद्दों के प्रति जागरूकता। जो समय के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाते हैं। और आप ये समझिए कि आज जो सूचनाएं हैं वो विद्युत गति से उड़ रही हैं और उन विद्युत गति से उड़ती हुई सूचनाओं को हम तमाम आज के गैजेट्स के माध्यम से देखते सुनते हैं। आज जो अभी घटना विश्व के किसी कोने में होगी, कुछ समय पश्चात आपको पता चल जाएगी और उसको वो प्रतिक्रिया होने लगेगी। तो हमें क्या करना है कि हर समय जागरूक रहने के लिए समसामयिक मुद्दों को समझना आवश्यक है, उनके साथ चलना आवश्यक है और अपना आकलन करें कहीं हम पिछड़ तो नहीं रहे हैं। और अगर ऐसा लगता है तो हमारे प्रयास और बढ़ जाने चाहिए उस आकलन के आधार पर। और इसलिए हमें महसूस होता है कि इस आकलन की इस वजह से और आवश्यकता है। अभी हमने कुछ बिंदु लिए इसमें जो कि आकलन
के लिए कि इसकी आवश्यकता को सिद्ध कर रहे थे। इसमें हमने कुछ बिंदु बनाए थे और उसके बिंदु इस प्रकार हैं: विविध विषयात्मक परिक्षेत्र में अधिगम, कौशल विकास व समन्वय, स्वस्थ व उपयोगी जीवन स्तर की प्राप्ति, आत्म प्रेरणा व रुच्यात्मक विकास और सुसमायोजन हेतु, समय के साथ कदमताल हेतु, सम्यक प्रतिक्रिया अभ्यंजन हेतु, आत्म मूल्यांकन व आत्मविश्लेषण हेतु, दीर्घकालिक अधिगम हेतु और समसामयिक मुद्दों के प्रति जागरूकता हेतु। अब हम विचार करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट यानी कि इसकी महत्ता क्या है, इस पर विचार करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिवेश से बेखबर होकर नहीं रहा जा सकता, इसलिए आवश्यक है कि निरंतर स्व आकलन किया जाए और यथार्थ के धरातल पर रहकर अपनी प्रगति को सुनिश्चित किया जाए। इस आकलन की महत्ता को हम कुछ बिंदुओं के आधार पर विवेचित करते हैं। आइए उन बिंदुओं में से एक एक को हम क्रम से ले लेते हैं। और उसमें पहला है शक्ति परिक्षेत्र, एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है। जो महात्मा गांधी जी ने जो कार्य किए वो खली नहीं कर सकते, और जो खली कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के क्षेत्र अलग अलग हैं। ऐसे ही सबके क्षेत्र अलग होते हैं। तो आप भी सोचिए कि आपकी शक्ति का परिक्षेत्र है कौन सा, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है कौन सा। जब आप उसको पहचान जाएंगे और उस दिशा में काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रगति इतनी अधिक हो सकती है कि वो स्वीकार की जाए पूरे समाज के माध्यम से, देश के माध्यम से, प्रदेश के माध्यम से और विश्व के माध्यम से। लेकिन हमें अपने उस एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को समझना होगा और उसका आधार बनेगा आकलन। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, महत्ता है। दूसरी बात, जिस तरह से हम अपने उन क्षेत्रों को पहचानेंगे जो हमारे एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ होंगे, इसी तरह से हम एरियाज ऑफ वीकनेस भी अपने देखें कि कमजोरी के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उसमें सुधार के लिए निरंतर प्रयास करें। और ये समझिए कि निरंतर प्रयास हमें सफलता तक पहुंचा ही देंगे। रसरी आवत जात है सिल पे परत निशान। जब रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हमारा मस्तिष्क तो बहुत कोमल है और हमारी क्षमताएं, हमारी सोच, इन सब में बहुत लोच है। एक और बिंदु लेते हैं, प्रेरणा, मोटिवेशन। आकलन के आधार पर हमें प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के आधार पर हम कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। आप समझिए कि हनुमान जी को जब उनके बल की याद दिलाई गई तो उन्होंने समुद्र पार कर लिया। वह शाब्दिक प्रेरणा आधार बनी उस संपूर्ण व्यवस्था का। जो बच्चे बहुत डल होते हैं वो भी प्रेरणा पा करके बहुत अच्छा कार्य करने लगते हैं, और जो इस प्रेरणा की शक्ति को समझ जाते हैं वो स्वयं प्रेरित होने की शक्ति से युक्त हो जाते हैं। और प्रेरणा निश्चित रूप से वह आधार बनती है जिससे कि प्रगति 100% तय हो जाती है। तो हम निरंतर आकलन करें और आकलन की महत्ता को समझें, उसके आधार पर अपने आप को प्रेरणा प्रदान करें, उसके आधार पर अपनी टीम को प्रेरणा प्रदान करें, उसके आधार पर देश के सम्यक विकास के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए हम कार्य करें। एक और बिंदु लेते हैं, पृष्ठपोषण, फीडबैक। जब क्लासेस में विद्यार्थियों को देखें तो उन्हें सही समय पर सही फीडबैक प्रदान करें। इससे क्या होगा कि वे कार्य को और अच्छी तरह से अंजाम देंगे। वो समझेंगे कि हाँ, हमने कुछ किया है तो हमारी तारीफ हो रही है, हमें सराहा जा रहा है। तो हम फीडबैक दें और सम्यक फीडबैक दें। सम्यक फीडबैक देने से निश्चित रूप से विद्यार्थी समझेगा कि सचमुच ये हमारे इस क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम की धमक है और स्थितियां बदल जाएंगी, बेहतर से बेहतर की ओर हम आगे की ओर बढ़ चलेंगे। अगली बात, प्रगति सुधार, यानी कि इम्प्रूविंग प्रोग्रेस। तो अपने उस प्रोग्रेस को जो कि धीमी गति से है, जिसको हम समझ नहीं पाए हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम खुद का आकलन करें कि क्या इसी गति से हमारी प्रगति सुनिश्चित होगी या इसमें कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। और जब हम आकलन के आधार पर तय कर लेंगे कि हाँ, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, तो हमारे मानस का रोम रोम उसमें साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब साथ हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रगति सुधार की स्थिति बनेगी और प्रगति सुधार की इस स्थिति
की आवश्यकता को आप समझ रहे हैं कि यह इसी की एक महत्ता है जिससे कि प्रगति सुधार संभव हो रहा है। अगली बात, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। आज भारत में अगर मान लीजिए कहीं कोई अवनति का बहुत बड़ा कारण अगर तलाशा जाए तो यही होगा कि लोग जवाबदेह नहीं है। हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग कम से कम अपने प्रति तो जवाबदेह हो जाएं कि जो उनका कार्य है वह उनके द्वारा पूरा हो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है 2 अध्याय में कि नियतम कुरु कर्म त्वकर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। आप अपने नियत कर्मों को करें तो, और कर्म करने से निश्चित रूप से आप कर्मयोगी बन जाएंगे, आपकी लोग मिसाल देंगे और आपकी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अकाउंटेबिलिटी समझें, हम अपनी जवाबदेही समझें, और जवाबदेही समझने के लिए हम निरंतर आकलन करें कि जिस तरह का कार्य हम कल कर रहे थे, वर्षों पहले कर रहे थे, क्या हमारी क्षमता उतनी ही रही है, उसी लायक है हम, क्या उससे हम आगे बढ़ा नहीं सकते, उससे हम ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते। जब हम इस तरह से सोचेंगे उस आकलन के आधार पर, तो हमें इस आकलन की महत्ता समझ में आएगी। अगला बिंदु, अद्यतन जानकारी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, ये बहुत आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि विद्युत गति से उड़ रही हैं सूचनाएं, तो वो जो उड़ रही हैं वो उड़ करके चली न जाएं, हम उनसे अपने आप को जोड़ लें, हम उनसे अपने आप को युक्त करें। और जब हम उस अद्यतन जानकारी से अपने आप को युक्त करेंगे तो हमें पता होगा कि कहाँ किस तरह की वैकेंसी है, कहाँ किस तरह की आवश्यकता है, कहाँ किस क्षेत्र में शोध हो रहा है, कहाँ उस शोध में किस तरह के दिशात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। जब हम इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए रहेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं उस पर देते हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे और हम उस प्रगति के नए आयामों से अपने आप को जोड़ पाएंगे। ये होगा तभी जब हम महसूस करें कि आकलन की यह इम्पोर्टेंस है। हम निरंतर आकलन करें, निरंतर अप टू डेट रहें और अपने आप को देखें कि क्या हम अप टू डेट हैं। ये प्रश्न हम अपने आप से पूछें और निश्चित रूप से यह प्रगति का आधार बनेगा। यह अद्यतन जानकारी हमारी इस आकलन क्षमता के आधार पर हमें एक नई दिशा देगी। एक और बात, क्षमता सुधार। जो भी हमारी क्षमता है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, अगर वो परफॉर्मेंस आज से 2 साल 4 साल पहले वाली ही है तो समझिए कि हमने कहीं कोई प्रगति नहीं की है, हमारा कहीं उत्साह मर गया है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आप को गढ़ने के लिए तो कम से कम तत्पर हों। जब हम अपने आप को गढ़ने के लिए तत्पर होंगे तब हम अपने विद्यार्थियों को दिशा दे पाएंगे, तब हम अपनी टीम को दिशा दे पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे, तब कौन सा क्षेत्र है इस पर कार्य किया जाना चाहिए वो हम तय कर पाएंगे और बहुत सारे लोगों को उससे जोड़ करके उस पर कार्य कर सकेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने परफॉर्मेंस के इम्प्रूवमेंट पर बहुत ध्यान दें और ये आकलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है जिससे कि हम अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं, निरंतर सुधार कर सकते हैं। एक और बिंदु, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। और ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आप ये समझिए कि जो जो आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं त्यों त्यों बढ़ती जाती है और ये आकलन करने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस क्षमता में कितनी प्रगति हुई है और कितनी वृद्धि हुई है। जब आप इस वृद्धि को महसूस करेंगे तब आप और अधिक उत्साह से युक्त होकर निर्णय लेंगे और उससे समाज को, राष्ट्र को, देश को, उस पर क्षेत्र के लोगों, रहने वाले लोगों को, सभी को फायदा होगा। तो ये वे बिंदु हैं जिन्हें कि हम ये कह सकते हैं कि ये असेसमेंट की इम्पोर्टेंस या महत्ता के द्योतक हैं और इन सारे परिक्षेत्रों में इस आकलन की इस महत्ता के एक घेरे में ये सारे के सारे बिंदु आते हैं। तो एक बार हम पुनः इन बिंदुओं पर दृष्टिपात कर लेते हैं। एक तो अपनी शक्ति का परिक्षेत्र पहचानना है, अपनी कमजोरी का परिक्षेत्र पहचानना है, प्रेरणा, पृष्ठपोषण, प्रगति सुधार, जवाबदेही, अद्यतन जानकारी, क्षमता सुधार और निर्णय क्षमता, इन सब को प्रभावित करने वाला परिक्षेत्र है। इन सब के महत्व को इंगित करने वाला क्षेत्र है यही आकलन। उक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि आकलन आज महत्वपूर्ण परिक्षेत्र है और समय रहते सम्यक आकलन प्रगति के नए आयाम गढ़ सकता है। आकलन की आवश्यकता और महत्व
दूरगामी नीति में सहायक सिद्ध होते हैं। विविध राजनीतिक पार्टियां भी देखिए आप, आजकल चुनाव आने वाले हैं, सब अपना आकलन करते हुए चलती हैं और उस आधार पर बहुत सारे निर्णय लेती हैं। उसी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए भी यह परम आवश्यक है। ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर आपको इसकी असेसमेंट के बारे में बताया, आकलन के बारे में बताया, जो इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बताया, अगर यह सब आप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी PDF कॉपी लेना चाहते हैं, तो वह educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।